हाँ जी किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपके लिए हम एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो आई होंगी कि जॉन डियर ने 50-50D में एक और नया वेरिएंट जॉन डियर 50-50D गियर प्रो लॉन्च किया है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सा गियर बॉक्स उस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है, वो सारी चीज़ों को आज हम आपको बताने वाले हैं। और वो ट्रैक्टर आपको कहाँ पे मिल जाएगा। 2024 की ये पहली वीडियो है हमारी जॉन डियर ट्रैक्टर के ऊपर। और जैसा कि हमारे सामने ये खड़ा है जॉन डियर की तरफ से आने वाला 50-50D V10। ये ट्रैक्टर पुराने मॉडल का है, लेकिन जो अभी लॉन्च हुआ है ट्रैक्टर, उसकी थोड़ी क्लिपें और जो थोड़ी सी झलक है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप लोग देख पाएंगे कि जो नया मॉडल है उसमें क्या कुछ चेंजेस आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो छोटी सी बात कहूँगा मैं कि आप लोग जा करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो किसान साथियों, जॉन डियर के एचपी की अगर हम बात करें तो उस ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर में एचपी जो मिलेगी वो आपको सेम मिलेगी। 2900 सीसी 2100 इंजन रेटेड आरपीएम पर ये अपनी पूरी ताकत प्रोड्यूस करने वाला है किसान भाइयों। और बात करें इसके अंदर इंजन की, जो मेनली पार्ट्स होता है वो इंजन होता है किसान भाइयों। तो इसका इंजन आपको 3029D के नाम से जो अपडेटेड इंजन है वही इंजन मिलने वाला है। और इसके अंदर जो ब्रेक मिलेगी आपको ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क प्लेट वाली जो ब्रेक है वो मिलेगी। गियर बॉक्स कांस्टेंट में, जिसको कॉलर शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, वही गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चेंजेस आपको ये मिलेगा किसान भाइयों कि 12+4 की जो है आपको गियर स्पीड उस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। तो किसान भाइयों, लो हाई मीडियम में वो ट्रैक्टर आया हुआ है, यानी कि 4 गियर जो है आपको रिवर्स मिल जाएंगे और 12 गियर आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड के मिल जाएंगे। और पावर स्टीयरिंग आपको सिंगल वाली मिल जाएगी, जैसा कि आपको हर जॉन डियर ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। बात करें उस ट्रैक्टर और इस ट्रैक्टर की लुक में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। वही एरोडायनेमिक शेप वाला जो सिंगल पीस बोनट है वही आपको मिलेगा। कलर की बात करें तो सेम कलर, टोटली ग्रीन, और रिम आपको येलो मिल जाएगी। और सामने की तरफ बहुत बड़ी सेम ग्रिल मिल जाएगी, जिसकी वजह से जॉन डियर फेमस है अपने इंजन हीट ना होने के मामले में किसान भाइयों। और सबसे बड़े चेंजेस की अगर हम बात करें तो उस ट्रैक्टर में आपको इंटर कूलर मिल जाएगा, जिसको हम डीजल कूलर भी कह देते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपके टंकी से जो डीजल आता है वो रास्ते में या इंजन की गर्मी से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन और इंजन का घिसाव सबसे ज़्यादा अधिक होता है, डीजल की खपत भी ज़्यादा हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जॉन डियर ने इंटर कूलर का इस्तेमाल अपने 50-50D ट्रैक्टर में भी कर दिया है। और इंजन के अंदर आपको सभी पिस्टनों पर ऑयल स्प्रे जेट मिलेगा, जिसकी सहायता से सभी पिस्टन पर तेल का छिड़काव बराबर मात्रा में होता रहता है, जिसके कारण आपका पिस्टन कभी भी घिसता नहीं है। कोई भी उसके अंदर मेंटेनेंस बहुत ही कम आने वाला है और इंजन की उम्र काफ़ी लंबी होने वाली है। और किसान भाइयों, इसके हाइड्रोलिक की अगर हम बात करें तो हाल ही में जॉन डियर ने जो 2024 में 50-50D लॉन्च किया है उसके अंदर हाइड्रोलिक की जो कैपेसिटी है पहले 1800 किलोग्राम की आती थी, लेकिन अब जब इस ट्रैक्टर को कंपनी ने लो हाई मीडियम में लॉन्च किया है, गियर प्रो में लॉन्च किया है, तो इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। अब आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी की क्षमता वाली लिफ्ट आपको मिल जाएगी। और जेडी रॉक सॉफ्ट की जो हाइड्रोलिक है वो जॉन डियर अपनी खुद की लिफ्ट अपने ट्रैक्टरों में उपयोग करता है। और पीटीओ एचपी की अगर हम बात करें तो 42.6 31.3 किलोवाट की जो पीटीओ है वो मिलेगी आपको। एसएफसी 270 ग्राम पर किलोवाट के हिसाब से, और एचपी में 198.6 ग्राम पर एचपी एच के हिसाब से आपको ये डीजल खपत करके देने वाला हूँ। अगर आसान भाषा में मैं बात करूँ तो मेरे पास
50-50 डी है, 5310 भी मैं चला रहा हूं और 50-50 डी के डीजल खपत की अगर बात करूं तो 7 फीट के रोटावेटर पर 4 से 4.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो डीजल की खपत कर देता है। और मैं आपको उसकी डीजल खपत भी निकाल करके जरूर दिखाने वाला हूं किसान साथियों बहुत ही जल्द। और टायर की अगर हम बात करें तो 750-16 आपको फ्रंट टायर मिल जाएगा उस ट्रैक्टर में भी और इस ट्रैक्टर में भी। पिछला टायर 16/9/28 का भी मिल जाएगा, ऑप्शनल में आप 14/9/28 का भी टायर ले पाएंगे। और किसान साथियों जो इसके लिफ्ट में एक जो सिस्टम लगाया गया है EQRL, जिसकी सहायता से आप आसानी के साथ अपनी लिफ्ट को एक जगह सेट करके बिना कोई लीवर छेड़े यही से कंट्रोल कर पाने वाले हैं। और सेम गहराई आपको मिल जाएगी, बार बार इस लीवर को PCDC लीवर को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और जो नया वर्जन आया हुआ है 4 व्हील ड्राइव में, उसकी जो तीसरी चेंजेस है स्टीयरिंग के अंदर आपको मिलने वाली है। अब नए मॉडल की स्टीयरिंग आपको मिल जाएगी उस ट्रैक्टर के अंदर। और जो सीटिंग पोजीशन है, जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, आपको मैट फिनिशिंग के साथ उसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अलग से आपको उसके अंदर मैट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और बॉस का इनलाइन पंप आपको मिल जाएगा जो कि 3 सिलेंडर के अंदर वो ट्रैक्टर आपको मिलता है। वाटर सेपरेटर यही आपको साइड में मिल जाएगा। डीजल सेकेंडरी और प्राइमरी फिल्टर यही आपको पंप के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। उस साइड में आपको हाइड्रोलिक पंप, जो कि काफी बड़ा हाइड्रोलिक पंप गियर के नीचे ही जहां डिफरेंशियल लॉक लगा होता है वहीं पर मिल जाएगा। बहुत से किसान भाई की ये शिकायत रहती है या मन में एक वहम है कि जॉन डियर अपने स्टीयरिंग के लिए अलग से जो कंटेनर अदर मॉडल जो अदर कंपनियां जैसे कि यहाँ पर अंदर बोनट के नीचे इंजन के पास जो पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए एक अलग से कंटेनर यूज करती है वो नहीं देती है। इसका एक खास रीजन मैं बताऊं कि जॉन डियर की जो पाइपें हैं अगर मान लीजिए फट गई तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सारा गियर ऑयल बह जाएगा, हाइड्रोलिक ऑयल बह जाएगा, तो उसकी जो समस्या है वो हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, उसका मेंटेनेंस या खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला किसान साथियों। लगभग 7 या 8 साल से मैं जॉन डियर का ट्रैक्टर चला रहा हूँ, आज तक एक भी पाइप नहीं फटी पावर स्टीयरिंग की जिससे कि हमारा कोई एक्स्ट्रा नुकसान हो। अगर मान लीजिए ट्रैक्टर कहीं दूर दराज चल रहा है और उसकी पावर स्टीयरिंग की पाइप फट गई, आपको कहीं भी रिपेयर करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो मान लीजिए उसके अंदर जो ऑयल होता है वो इतना भरा होता है कि आप घर तक अपना ट्रैक्टर आसानी के साथ चला करके आसानी के साथ पहुंच जाएंगे और उसके बाद अपना सामान ला करके घर ही पर रिपेयर करवा पाएंगे। और मान लीजिए अगर कंटेनर है उसमें ज़्यादा 1 लीटर आपको पावर स्टीयरिंग का ऑयल मिलेगा, जिससे कि बस थोड़ी सी दूर आप जाएंगे और ऑयल खत्म हो जाएगा, फिर आपकी स्टीयरिंग हो जाएगी जाम, आप घर तक नहीं पहुंच पाओगे, या तो उसको किसी दूसरे ट्रैक्टर के साथ आप टोचन करके लेकर के आएंगे या कुछ करके लाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हाल फिलहाल कुछ भी नहीं होने वाला है। और गियर ऑयल कितना लीटर इसमें होता है? 35 लीटर यानी कि 35 लीटर गियर ऑयल इस के हाइड्रोलिक में भरा होता है। और इसके अंदर जो खास बात मैं बताने की कोशिश करूं, ये ट्रैक्टर कभी भी स्टार रीपर पर या भारी भरकम कामों पर हीट नहीं होता, काफी कॉम्पैक्ट साइज का इंजन मिलेगा इस नए वर्जन में भी और पुराने वर्जन में भी। और जो अभी लो हाई मीडियम में आता है सेम इंजन आपको मिलेगा। और बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको इंटरकूलर रेडिएटर के पास ये जो सिस्टम है यहाँ पर इंटरकूलर लगा हुआ मिलेगा। और गियर में आपको लो हाई मीडियम, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लो हाई मीडियम और रिवर्स का जो गियर है इस साइड में आपको मिल जाएगा। और दूसरी साइड में प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 1 2 3 4, थोड़ी सी मुझे एक इस ट्रैक्टर में ये कमी लगी है या थोड़ा सा कंपनी की लापरवाही आप लोग कह सकते हैं।
इस ट्रैक्टर के अंदर इस गियर लीवर को थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। बाकी जैसे 5310 वगैरह में देते हैं या 5405 में देते हैं, जॉन डियर को ये चीज करनी चाहिए। और स्पेस के मामले में काफी बढ़िया आरामदायक ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। एनालॉग टाइप का और आवर मीटर आपको डिजिटल ही मिल जाएगा। स्टीयरिंग में थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाली है उस ट्रैक्टर में गियर प्रो के अंदर। तो किसान साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। और बात करें किसान भाइयों, यूपी के अंदर कब वो ट्रैक्टर आएगा, तो हो सकता है मई तक या मई के बाद भी ट्रैक्टर 2024 खत्म होते होते अपने यूपी के अंदर भी वो ट्रैक्टर, वो जो मॉडल है वो भी यहाँ पर जरूर मिलने लगेगा। हाल फिलहाल वो ट्रैक्टर हरियाणा में मिल रहा है, पंजाब के अंदर मिल रहा है और छोटी छोटी जो कंपनी की तरफ से हमको क्लिपें मिली हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ किसान साथियों, आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए। और डीजल एवरेज की जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आपको, वो 100% जो कोई भी भाई, सबसे फेमस ट्रैक्टर है जॉन डियर के अंदर, सबसे फेमस मॉडल है जॉन डियर के अंदर, 50 एचपी के अंदर सबसे कम डीजल खपत करने वाली ये जो ट्रैक्टर है वो आपको यहाँ से नहीं देखना है। जो हकीकत अगर मैं बताने की कोशिश करूँ इस ट्रैक्टर की, तो आपको इसकी अगर हकीकत जानना है तो 3 सर्विस के बाद हकीकत की जो सही डीजल एवरेज है वो ये निकाल के देती है। और इस कंपनी की एक खासियत ये है कि शुरू में आप जब पहले ही सर्विस कराएंगे तो थोड़ा सा डीजल डाउन करेगा, दूसरी सर्विस कराएंगे फिर डीजल डाउन करेगा, तीसरी सर्विस कराएंगे तो जो पूरा हकीकत की जो रियल डीजल खपत है इसकी वो निकल के आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसा सोचते हैं कि पहली सर्विस से हमारा जो पहले ट्रैक्टर लेते हैं डीजल एवरेज ये बढ़िया देने लगे, तो जॉन डियर के अंदर ये सिस्टम नहीं है। क्योंकि इंजन जब आपका रवा हो जाएगा पूरी तरीके से तो डीजल अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखाएगा, डीजल खपत भी कम से कम करने वाला है। तो किसान भाइयों, यही सारी चीजें थी आज के इस वीडियो में। और वीडियो हमारी जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी किसान भाइयों में, और किसी के भी बहकावे में ना आए। जो फेक वीडियोज बना रहे हैं लो हाई मीडियम के चक्कर में, वो अभी अपने यूपी के अंदर नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर जॉन डियर का 50-50 डी आप खरीद रहे हैं तो आप का अगर काम, जैसे मान लीजिए जनरेटर का कोई काम कर रहे हैं या पानी निकालने का काम कर रहे हैं, तो आप 540 और 540 इकोनॉमी पीटीओ ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको रोटावेटर या स्टार रीपर पर चलाना है ट्रैक्टर तो 540 और रिवर्स पीटीओ आप लोग जरूर लीजिएगा। ये ट्रैक्टर डुअल पीटीओ के अंदर आपको मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लच यहीं साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। यही बात, इतना मैं आपको बताने के बाद मैं विदा लेना चाहूँगा। तो मिलेंगे किसी ऐसी ही नई टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुबोटा में भी नई लॉन्चिंग जल्द से जल्द होने वाली 35 एचपी के अंदर, तो उसकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो किसान साथियों, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।